अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सारी मुश्किलों और परेशानियों से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। यहाँ पे बेल्जियम में जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं, तो इसलिए जो है ना मैंने ग्लव्स और जो है मोटा सा जो लॉन्ग जैकेट है वो और काफ़ी मोटी सॉक्स और हर चीज़ अच्छे से पहन ली थी कि बाहर जाके ठंड ना लगे। अच्छा, ये एक रास्ता है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ बेसमेंट में है, जो ज़ीरो के बाद आता है -0 -1। तो यहाँ से गाड़ी अंदर आ सकती है। मैंने सोचा आपको आज ये वाला रास्ता भी दिखाते हैं, मतलब कोई चीज़ लेके आनी हो डायरेक्ट आपको तो यहाँ से गाड़ी में ला के आप अपनी बिल्डिंग में लेके जा सकते हैं। तो ये इसका जो है ना एग्ज़िट डोर है। तो गाड़ी बाहर खड़ी थी और फिर इस रास्ते से मैं आ गई। वैसे वो उस तरफ दूसरा रास्ता है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो आज हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे एक संडे मार्केट लगता है, बहुत बड़ी मार्केट है। जो है ना इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वहाँ पे हर ज़रूरत की चीज़ जो है वो मिल जाती है और चीप रेट में मिल जाती है। वैसे कभी भी हम नहीं गए यहाँ पे, तो मैंने ही कहा कि मुझे जाना है, तो वहाँ से हर चीज़ जो है वो बहुत फ्रेश भी मिलती है। इवन कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो बाकी चीज़ें तो मैंने ये सोचा था कि मैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स की देखूँगी फिर जो है वो लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा कि एक विज़िट कर लेते हैं उस साइड का। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेश मिलती हैं। तो रेट्स भी जो है ना वो थोड़े से ही कम होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होता है नॉर्मल जो हम शॉप से लेते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने हाथों से हर चीज़ उठा सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है ना आप उठा के चूज़ करके सारी चीज़ें ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी हम लोग वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। वो सुबह स्टार्ट होती है ये जो मार्केट है, संडे मार्केट। वहाँ की लैंग्वेज में इसको जो है क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन तो हम लोगों के यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना जैसे संडे बाज़ार होता है उसी तरह से ये एक बाज़ार था और बहुत ही बड़ा बाज़ार था। तो वहाँ पे अभी तो वैसे क्लोजिंग टाइम होने वाला था, 2-2:30 बजे के बाद जो है वहाँ पे जो है ना शॉप्स बंद होना शुरू हो जाती हैं। ये जी ट्रीज़ हैं, कितनी दफ़ा आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए नेस्ट बने हुए हैं और एक ट्री पे कितने ज़्यादा नेस्ट हैं, मतलब कि हर एक शाख पे जो है ना एक घोंसला बना हुआ है और बिल्कुल बैरन है ट्रीज़, फिर भी वहाँ पे घोंसले बने हुए हैं और मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये हम जो है ना वो मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पे सुबह के टाइम पे ज़्यादा रश होता है। वैसे तो रशी प्लेसेस जो हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती और वहाँ पे जाके मुझे कुछ समझ भी नहीं आती ख़ास। तो अभी हम लोग इस टाइम इसलिए आए थे कि अभी जो है वो रश काफ़ी कम हो चुका होता है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग टाइम होती है 2 o'clock 2:30 के बाद। तो हम लोग 2 o'clock या 2:30 कहते हैं, वहाँ पे अगर टाइम देखा जाए तो वो 14 हो चुके होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, वहाँ पे बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ये जी हम पहुँच आए हैं, घर से तो करीब ही था। यहाँ पे आप देखें कि कितना ज़्यादा रश है, अभी भी लोग कितने ज़्यादा हैं, मतलब कि हर टाइप के लोग यहाँ पे आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, चाहे वो मीडियम हो, एवरेज हो या ज़्यादा हाई फाई जो है ना वो क्लास से हों। तो यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो काफ़ी अच्छी भी हैं, लेकिन अभी तो ये बंद होने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलना चाहिए
और ख़ुद मैं इस टाइम पे आई थी क्योंकि रश थोड़ा कम हो और आसानी से कुछ ले सकें। तो यहाँ पे बाहर जो है ना, वो सामने जो है वो पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है। तो ज़्यादा रश होने की वजह से पुलिस जो है उसकी गाड़ियाँ भी मौजूद थी कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो। और अभी इशू यही है, वो जहाँ से ज़्यादा लोग आ जा रहे थे वो उसकी एंट्रेंस थी, लेकिन यहाँ पे इशू है पार्किंग का, कि पार्किंग जो है वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा सा नहीं, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। तो अभी हम लोग ढूंढ रहे थे कि हमें पार्किंग मिल जाए और हम लोग जो है ना गाड़ी को किसी साइड पे पार्क करके फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो कवर करके तो मार्केट तक जाएंगे। तो अभी तक हमें पार्किंग नहीं मिली थी। यहाँ पे आके पार्किंग मिली। यहाँ पे थोड़ा सा गंद ज़्यादा था, इसलिए कि यहाँ पे मार्केट करीब थी तो लोग जो यहाँ से गुज़र रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे और जा रहे थे, तो वो खाने पीने की चीज़ें वहीं पे फेंक रहे थे। बाद में यहाँ पे सफाई ये लोग करवा देते हैं या हो जाती है, लेकिन एट द स्पॉट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद इन लोगों ने कर दिया था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे। अब ये देखें, ये बाहर जो है ना, ये तो बिल्कुल बाहर किसी ने जो है ना कोई ऐसे अपनी छोटे छोटे फूड्स की जो है ना वो स्टैंड लगाए हुए थे। लेकिन अच्छा, ये है रोड पे ये जो लाइनिंग होती है, तो यहाँ से हम लोग जो वॉक करके जा रहे होते हैं, चल के जो लोग जा रहे होते हैं, उनके लिए ही लाइन बनी हुई होती है और यहाँ से आप लोग गुज़र के इजीली जा सकते हैं। तो ये है जी मार्केट, जहाँ पे हम अभी इसके एंट्रेंस से अंदर आ गए। ये सामने पहले शूज़ की शॉप है। अच्छा, ये बहुत बड़ी मार्केट थी, बहुत बड़ी मार्केट थी। यह है कि इसको घूमने के लिए ज़्यादा नहीं तो आधा दिन तो चाहिए, जितनी ये बड़ी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इसको डिस्कवर नहीं कर पाई। मैं बस थोड़े से जो है ना वो मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें देखी, छोटे जो आइटम्स हैं ये देखे और काफ़ी चीप थे। लेकिन वही बात है कि क्वालिटी फिर आपको उस तरह से नहीं मिलती है। जिस हिसाब से आपको चीज़ें मिल रही होती हैं, जिस रेट से मिल रही होती हैं, फिर उसी रेट के हिसाब से आपको क्वालिटी मिलती है। ये जो है ना हमेशा आप जहन में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी भी थी जो क्वालिटी में तो अच्छी थी, लेकिन अगर बाहर से जाके वो चीज़ें लें तो उनकी कीमत ज़्यादा थी। यहाँ पे जो है ना वो क्रॉकरी थी, मुझे जो है ना वो चाहिए थी, मैं चेक कर रही थी इनकी क्वालिटी जो है वो कैसी है। तो ये जो है ना सारी चीज़ें देखें आप। ये चाय की जो है ना छोटी सी एक जो है ना वो एक पॉट था और अच्छी थी इनकी क्वालिटी के हिसाब से ये अच्छे थे ये बर्तन। अब ज़्यादा लोगों की मैं नहीं बना रही थी क्योंकि इसको यहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी जो है ना वो मैंने थोड़ी सी बना ली। तो बस चलते हुए जो है ना मैं ये चेक कर रही थी ये पेन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और काफ़ी डीप था और काफ़ी बड़ा भी था और इसकी क्वालिटी अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि ये वाली जो है ना ले लेती हूँ। इसको हमने चेक किया और हम थोड़ा सा आगे गए। आगे जो है वो क्लॉथ्स थे। ये देखें, ये लेडीज़ के लिए लॉन्ग जो है इनकी प्राइजेस भी साथ लगी हुई हैं। इसका स्टफ़ अच्छा था, ये वूल की थी और काफ़ी अच्छी थी, लेंथ में बड़ी। और ये वाली जो है ना ये भी काफ़ी अच्छी थी, वूल में थी और बहुत ज़्यादा गर्म स्टफ़ था इसका। इस तरह से ये जैकेट्स थी, ये लॉन्ग कोट थे और ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही कोई इस तरह से थे। क्वालिटी में ये चीज़ें अच्छी थी और उस हिसाब से जो है उनकी प्राइजेज़ कुछ की जो है वो ज़्यादा भी थी, कुछ की जो है वो कम थी। ये जैकेट्स थी। अभी आपको ये रश जो है ना थोड़ा कम नज़र आ रहा है। अगर मॉर्निंग में जाती तो ये रश बहुत ज़्यादा जो है ना वो होना था। तो मैंने ये चीज़ें तो जो है ना उनमें से अभी कोई चीज़ ली नहीं, क्योंकि एक तो गाड़ी हमारी काफ़ी दूर थी, हमारे पास ट्रॉली नहीं थी। लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो अपना सामान ट्रॉली में रख रहे थे, तो हम लोग लेके नहीं आए थे, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली। तो इसलिए सोचा कि
जो है ये जो है ना लिक्विड जो सर्फ होते हैं, ये इनके प्राइजेज़ थे। मार्केट में इनके प्राइजेज़ जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने चेक किया था बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस था। लेकिन ये है कि काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, हर चीज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। और मैं तो बस एक ही रो में से गुज़र के गई थी जहाँ से आगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शॉप थी। ये जो है ना यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स थे, यहाँ पे ज़्यादा जो है ना वो मराकश के मोरक्को थे, और ज़्यादा अरबी थे, तुर्किश थे, अफ्रीकन वाले जो हैं ये सारे थे। तो ये देखें, ये ओलिव है, ओलिव जो होता है ना उसका अचार है। ये सारी जो वैरायटीज़ हैं ये अचार की थी। इनके पास जो है ना हनी था और ऑयल्स वगैरह थे। ये जी हम आगे फ्रूट जो है उसकी शॉप पे, तो यहाँ पे अभी तक स्टिल बहुत ज़्यादा रश था। ठीक है, तो अब मैंने फ्रूट लेना था और ख़ुद जो है ना वो सारा जो फ्रूट है वो मैं डालना था। और काफ़ी फ़्रेश था फ्रूट जो है ना वो काफ़ी अच्छा था। मौसमी बहुत अच्छे थे, मैंगो बहुत अच्छे थे, और जो है कीवी, एवोकेडो, और ये जो है ना छोटा फ्रूट में था, बेरी में जो है ना वो टमाटो था छोटा, और ये जो है ना शिमला थी, लेमन थे, और हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ़्रेश थी, बहुत ज़्यादा फ़्रेश थी। ये टमाटोज़ थे तो काफ़ी ज़्यादा फ़्रेश थे। फिर जो है ना मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने लग गई थी। ख़ुद जो है ना वो आपको सेलेक्ट करके ख़ुद जो है वहाँ से पॉलीथीन बैग्स लेके और फ्रूट्स जो है वो सारे लेने थे। बस मज़े की बात ये थी कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ़्रेश थी और आप अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ों को जो है वो चूज़ कर सकते थे। ये जो है ये धनिया था, ये शुगर बीट थी और बहुत फ़्रेश थी। तो मैंने जो है ना सारे ही फ्रूट्स ले लिए, कोई फ्रूट मैंने छोड़ा नहीं। मैंने बनाना, मैंने एप्पल, ऑरेंज, एवोकेडो, उसके बाद कीवी और ग्रेप्स, और क्या लिया था, ऑरेंज, और काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स ले लिए थे मैंने, और वेजिटेबल्स भी मैंने ली थी। तो फिर जो है ना मैं चीज़ें लेना शुरू हो गई। मैं बनाना जो है ना वो ले रही थी। तो यहाँ पे ऑरेंज वो छोटे वाले जो है वो भी लिए थे, जो मौसमी थे वो भी लिए थे। अब हमें जो है ना काफ़ी टाइम हो चुका था ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही लेते हुए, और स्टफ़ में मैंने कुछ भी नहीं लिया था। हालांकि मुझे काफ़ी, ये मेरा पिंक एज़ यूजुअल मेरा फेवरेट है। मैं किसी भी और शर्ट के पास नहीं आई, पिंक कलर की तरफ मैं आई थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी यहाँ पे जो स्वेटर्स थी, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि हमारे पास जो है ना वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ली थी, जितनी मैं ले सकती थी। तो हमने बहुत ज़्यादा यहाँ से जो है ना वो पिक की, और फिर ये जो है ना हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि अब वो लोग जो है वैसे भी मार्केट जो है वो बंद कर रहे थे, क्लोजिंग जो है वो शुरू हो गई थी। वो सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी है और वो लोग यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खड़े थे। तो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। ये जो है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, जहाँ से जो पैदल चलने वाले हैं वो ईज़िली चल के जा सकते हैं। बेशक गाड़ी भी आ रही हो तो उसे रुकना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक अच्छी बात थी कि हमें सिग्नल का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये पता नहीं क्या चीज़ थी जो इन्होंने लगाई हुई थी। तो ये बाहर भी कुछ लोगों की शॉप्स थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीज़ें इतनी फ़्रेश नहीं थी। मैंने गार्लिक, जिंजर, कोरिएंडर, पुदीना, ब्रोकली, ब्रिंजल और पता नहीं क्या क्या, कॉलीफ्लावर, जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो सारी ले ली थी। अब ये हम गाड़ी की तरफ आ गए थे क्योंकि यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग के भी पैसे होते हैं, और यहाँ पे जो हम गाड़ी पार्क करके गए थे इसके 2 यूरो से भी ज़्यादा थे। तो हर जगह पे ऐसे ही होता है। अब ये जहाँ पे ट्रैफिक थी, हम लोग घर के लिए अब जा रहे थे क्योंकि हम लोग काफ़ी थक चुके थे। तो कहीं और भी जाना था, लेकिन मैंने कहा नहीं कि बस अब घर चलते हैं क्योंकि
अगर जब हम बाहर जाते हैं, ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड कर देते हैं शॉपिंग में या दूसरी तीसरी चीज़ों में, तो फिर होता क्या है जब भी जाते हैं तो नमाज मिस हो जाती है। ज़ोहर की नमाज़ मैं पढ़ के आई थी और मैंने कहा था कि नहीं, असर की नमाज़ जो है वो जाके पढ़नी है, इसलिए हमें और कहीं नहीं जाना, सीधे घर ही जाएंगे। तो ये रिवर साइड है साथ, बिल्कुल रोड के साथ साथ जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये रिवर जो है वो यहाँ से, जो मैंने आपको कल वाले व्लॉग में दिखाया था, ये वो वाला रिवर है। और साथ साथ बस इसके साथ ही रोड के साथ ये रिवर जो है ना वो मूव ऑन कर रहा था। और फिर हम लोग घर जा रहे थे और फिर मैंने ये रिवर की थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो आप लोगों को मेरे कल वाला व्लॉग डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो बहुत प्यारी जगह थी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि नमाज़ जो है वो रेगुलर आप पढ़ना शुरू करें और उसके लिए वक्त पे पढ़ें। जैसे ही अज़ान हो फ़ौरन जो है वो नमाज के लिए उठ खड़े हों। और एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई थी वो ये थी कि आप वज़ू जो है वो बहुत अच्छे से करें। जितने अच्छे से आप वज़ू करेंगे आपको उसका भी सवाब मिलेगा। वज़ू शुरू करने से पहले दुआ पढ़ें, पहले पहला कलमा पढ़ लें और बिस्मिल्लाह जो है तस्मिया वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप तस्मिया नहीं पढ़ेंगे वज़ू करने से पहले तो वो वज़ू भी नहीं होगा। और वज़ू के बाद की कलिमात जो हैं वो दूसरा कलमा पढ़ा जाता है। शहादत वाली उंगली जो है उसे आसमान की तरफ उठा के आप पढ़ेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा सवाब होता है। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे अमल हैं जिनको करने पे इतना ज़्यादा सवाब है, इतना ज़्यादा सवाब है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे हम नमाज़ पढ़ लेते हैं जब तो उस वक़्त जो है ना एक बहुत प्यारा तोहफ़ा दिया गया है, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह। और 33 बार जो है वो आपने सुबहान अल्लाह और 34 दफ़ा जो है वो अल्लाहु अकबर पढ़ना है। और उसके बाद कुछ कलमात हैं जो बहुत सारे लोगों को पता होंगे लेकिन कुछ लोगों को शायद ना पता हो, और वो वाले कलिमात हैं जब आप पढ़ लेते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अगर आप तस्बीहात के बाद ये वाले अल्फाज पढ़ लेते हैं तो अगर समंदर की झाग के बराबर भी आपके गुनाह हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो सब माफ़ हो जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि अच्छी तरह वज़ू करें नमाज के लिए, और फिर जो है नमाज वक्त पे अदा करें। और नमाज के बाद जो है वो आप ये तस्बीहात पढ़ के, ये तस्बीहात फ़ातिमा हैं। जब हज़रत फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई थी कि मैं बहुत थक जाती हूँ, ख़ास तौर पर औरतों के लिए जब वो घर के काम करके थक जाती हैं तो ये वाली तस्बीहात पढ़ा करें, उससे जो है वो सारी थकन दूर हो जाती है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने अपनी बेटी को बताई थी, तो ज़रूर पढ़ा करें। और उसके बाद ये अल्फाज, अभी ये हम घर में आ गए हैं और ये हमारी बिल्डिंग है जिस तरफ मैंने फिंगर की है और ये वो रास्ता है, ये जो ग्रे कलर का गेट है, यहाँ से मैं बाहर निकली थी और अभी यहाँ पे गाड़ी को पार्क करना है, लेकिन मैंने इनको बोला कि मुझे आप यहीं पे उतार दें, मैं घर जाऊंगी और आप लोग जो है वो गाड़ी पार्क करके आ जाएं। तो मुझे बस जल्दी से जाके जो है ना वो नमाज़ अदा करनी थी। और आप लोग भी जो है ना अपनी नमाज़ों की हिफाजत किया करें। कहीं पे भी जाएं तो बाकी चीज़ों को अहमियत नहीं दिया करें, सबसे ज़्यादा अहमियत अपनी नमाज को दिया करें। तो ये अभी मैं यहाँ से उतर के, ये सामने जो है ना, सामने बिल्कुल बिल्डिंग है और वो सामने रास्ता है, ये जो ग्रिल बनी हुई है और जो थोड़ा सा हाइट पे है, ये हमारी बिल्डिंग है। तो अभी यहाँ पे हर जगह पे जो है ना वो पार्किंग